महारेरा ने बिल्डर्स से 724 करोड़ रुपए वसूलने के ऑर्डर दिए, पर होम बायर्स तक पहुंचा केवल एक तिहाई अमाउंट। बाकी पैसे कहां गए? कहां गए वो सारे पैसे जो होम बायर्स को मिलने थे और महारेरा ने ऑर्डर दिया था कि इतने पैसे वसूलने हैं? आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि वो पैसे कहां गए और अब तक होम बायर्स तक क्यों नहीं पहुंचे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। महारेरा, महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये एक ऐसी अथॉरिटी है जिसका काम है होम बायर्स को न्याय दिलाना। कई बार जब बिल्डर्स पोजीशन में डिले कर देते हैं, कई बार जब बिल्डर बिना किसी कारण के आपको जो पैसा है वो नहीं लौटाते हैं, जो रिफंड आपको होना मिलना होता है वो नहीं देते हैं, तब महारेरा पास करती है ऑर्डर। और जब उस ऑर्डर का भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है तब महारेरा पास करती है वारंट। वारंट यानी जो जिला अधिकारी है, कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसको यह अधिकार दिया जाता है कि आप उस बिल्डर के बैंक अकाउंट हो या जो भी असेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसको सीज करे, उसको बेचे और पैसे होम बायर को दे। जुलाई 2025 तक का आंकड़ा जो महारेरा ने पब्लिश किया है उसके हिसाब से होम बायर्स को पूरे महाराष्ट्र में 724 करोड़ रुपए मिलने थे इन वारंट्स के जरिए। पर मिले कितने? केवल 32%, यानी 232 करोड़ रुपए। ये एक तिहाई भी नहीं होता। बाकी पैसे कहां गए? दरअसल इन वारंट्स को इंप्लीमेंट किया गया, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक दिया गया महारेरा द्वारा, पर उन से जो पैसे वसूलने थे वो प्रॉपर्टीज ऑक्शन करके बिल्डरों के या बैंक अकाउंट सीज करके वहां से जो पैसे नहीं थे वो हुआ नहीं, और इसलिए ये रिकवरी अमाउंट इतना कम है। अगर मैं मुंबई सबर्ब्स की बात करूं तो ये पूरे के पूरे प्रदेश में अव्वल नंबर पर है जहां पर सबसे ज्यादा पैसे वसूलने थे। और अब तक क्या वसूला गया? मुंबई सबर्ब यानी आपको मैं बता दूं, यहां बांद्रा से लेकर दहिसर और इस तरफ ईस्ट में कुर्ला से लेकर मुलुंड तक का जो एरिया होता है, यहां पर महारेरा के वारंट के हिसाब से 308 करोड़ रुपए ये होम बायर्स को मिलने थे बिल्डरों से, पर मिला कितना? 90 करोड़। पुणे में ये 194 करोड़ मिलना था, पर कितना मिला होम बायर्स को? कुछ 46 करोड़ रुपए। थाने में 68 करोड़ होम बायर्स को मिलना था बिल्डर से, पर मिला कितना? केवल 17 करोड़ रुपए। यानी ये जो वारंट इशू किए थे बिल्डर्स को, उससे जो पैसे आने थे इतने कम पैसे आए। यानी जस्टिस हुआ या नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, महारेरा से बिल्डरों को कोई डर नहीं लगता। उसका दूसरा सबूत यह है कि जो पेनल्टीज महारेरा लगाती है बिल्डरों के ऊपर, यानी अगर समझो उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट दे दिया है बिना महारेरा के लोगों के, गलत एडवर्टाइजमेंट दिया, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो उसके लिए पेनल्टी लगती है। वहां से महारेरा को पूरे के पूरे प्रदेश में से 194 करोड़ रुपए वसूलने थे। जी हां, पर आया कितना? 1% भी नहीं आया। कुछ 1 करोड़ 12 लाख रुपए खाली पेनल्टी वसूल कर पाई जुलाई 2025 तक महारेरा। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र में जहां पर वारंट इशू हुए बिल्डरों के खिलाफ कि वो होम बायर को पैसे दे, पर वहां से 0 रुपीस, जी हां 0 रुपीस आज तक महारेरा के इन वारंट के बाद पैसे वसूले गए। 724 करोड़ रुपए वसूलने थे टोटल, जिसमें से 232 करोड़ रुपए ही अब तक वसूल पाए हैं। और इसमें अगर मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं तो सातारा, रत्नागिरी और सोलापुर और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से 1 रुपया नहीं वसूल पाए हैं इन जो महारेरा का डेटा है उसके हिसाब से। मुंबई सबर्बन का तो बहुत ही बुरा हाल है, एमएमआर का बहुत बुरा हाल है। यानी इतने पैसे होम बायर्स को मिलने हैं पर मिल नहीं रहा है। होम बायर्स क्या करें? हाल ही में हमने कहा कि महारेरा को अब सिविल कोर्ट का जो अथॉरिटी है वो भी मिल गया है, यानी महारेरा बिल्डरों को जेल भेज सकती है। पर जो पैसे वसूलने की प्रक्रिया है वो तो यही है जो अभी तक थी, कि वो लैंड रेवेन्यू होगा, जाएगा कलेक्टर के पास, कलेक्टर के ज़रिए वो ऑक्शन होगा, एसेट को सीज करेंगे, ऑक्शन करेंगे, वहाँ से पैसे आएंगे और फिर वो होम बायर्स को मिलेगा। तो वो प्रोसेस तो स्लो है।
तो यानी आप जस्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपका पैसा, आपका ईएमआई चालू है, घर नहीं मिल रहा है, आपको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं जो आपको ऑर्डर के हिसाब से मिलना चाहिए। ये जो आंकड़े हैं ना, भले जुलाई 2025 का लास्ट आंकड़ा है, उसके बाद महारेरा ने अपडेट नहीं किया है, पर ये आंकड़े अपने आप में आंखें खोल देता है हमारी कि एक कानून है जो हमें शायद, ये कहा गया कि होम बायर को जस्टिस देगा, पर जस्टिस नहीं मिल रहा है। अगर पैसे ही नहीं मिले, महारेरा ने ऑर्डर किया, पैसे ही नहीं मिले, तो जस्टिस कहाँ है? केवल वो कागजी जस्टिस कि हाँ ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर देकर क्या करेंगे, क्या 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 ही कर लेंगे उस ऑर्डर का हम। देखिए इतने सारे लोग हैं। अगर मैं बात करूं केवल केसेस की, तो 1221 केसेस, 460 प्रोजेक्ट्स को अफेक्ट करते हुए ये 724 करोड़ रुपए वसूल लेते हैं, पर नहीं वसूल पाए। हमने पूरा का पूरा डिटेल जो है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में से कितना पैसा आना था, कितना वसूल पाए हैं, कितने कंप्लेन हैं, ये सब कुछ हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर एक आर्टिकल के रूप में डाला हुआ है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप वहां जाकर पढ़िए, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए और बताइए कि कितना पैसा आपको लग रहा है उस चार्ट में से, कि कितना पैसा मिला है, नहीं मिला है। आप कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि महारेरा के पास और भी ऐसे ताकतें होनी चाहिए कि ये पैसे जो अटके पड़े हैं होम बायर्स के, बिल्डरों के पास, और बिल्डर नहीं दे रहे हैं, वो कैसे मिल सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है या क्या करना चाहिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप को यदि हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल स्क्वायर फीट इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सेव करके रखें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।